स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 1। यह एक प्रार्थना गीत है जो आज हम इस कविता को समझने जा रहे हैं। इस प्रार्थना गीत में ईश्वर के बारे में बताया गया है। जब भी हम संकट में होते हैं, तब मुसीबत में होते हैं, तब हम ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और हमेशा हमारी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस कविता को अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है जमीन, जमीन का मतलब है जमीन, धरती। तेरा आसमान, आसमान का मतलब है आकाश। तूने ही ये जमीन बनाई है, तूने ही ये आकाश बनाया है, तू हम पे इतना मेहरबान है। तो हे ईश्वर, तू हमें बख्शिश कर। बख्शिश कर यानी भेंट, और या दूसरा अर्थ होता है क्षमा कर। तो यहाँ पर क्षमा कर, हमसे कोई अपराध हुए हैं तो तू हमें इसे क्षमा कर। सभी का है तू सभी का है ईश्वर, सभी तेरे हैं। खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो हे खुदा, तू हमें ऐसी भेंट दे। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने यह जिस्मो जा पाए हैं। हे ईश्वर, तेरी मर्जी से ही हम इस दुनिया में आए हैं, तूने ही हमें जन्म दिया है। तेरी रहमत हम सब ने ये जिस्मो जा पाए, तूने ही हमारे इस शरीर में प्राण दिए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना। हे ईश्वर, तू अपनी नजर हम पर रखना, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखना। हम किस हाल में हैं और उसकी हमेशा खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं हम सारे। हे ईश्वर, तूने ही हमें जन्म दिया है, तू ही मृत्यु देने वाला है, तू ही जन्म देने वाला है। तो हे ईश्वर, तेरे आगे हमेशा हमारा सर झुका रहेगा। तू जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। हे ईश्वर, तू तो सर्वशक्तिमान है। हर कोई भी आफत आती है तो उसे तू मिनटों में उस आफत को टाल लेता है। तू चाहे तो हर आफत टाले। तो हे ईश्वर, हमेशा तूने मुसीबत में इस आफत को टाला है, तो हमेशा हमारे ऊपर अपनी रहमत बनाए रखना। इस कविता में ईश्वर का हमें आभार मानना चाहिए कि हमेशा मुसीबत के वक्त भी ईश्वर हमारे साथ रहता है। कभी भी कोई भी मुसीबत हो, हमें ईश्वर को याद करके ही कोई भी काम करना चाहिए। शब्दार्थ दिए हुए हैं। बख्शिश का मतलब है भेंट, क्षमा करना। यहाँ पर हमें क्षमा करना लिया है। मालिक यानी स्वामी, स्वामी ईश्वर भगवान। मेहरबा यानी कृपा दया दृष्टि। जा यानी कि प्राण। ये सारे शब्दार्थ इस कविता से हम समझ सकते हैं।